एक इंसान की दो चीजें होती है, एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड। पर्सनालिटी आप पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा। तो दोस्त यार फाइनली आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर आपके लिए वापस। सो दोस्त यार बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे, कुछ उसका प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मुझे आर्टिकल भी लिखना होता है दोस्तों, रिसर्च करना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर कॉलेज का भी दिन चला था, हालांकि अभी नवरात्रि की छुट्टी चल रहा है तो यहाँ पर टाइम मिला, सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बना देते हैं दोस्त। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्त कि मेरा ब्लॉगिंग का जर्नी किस प्रकार चल रहा है। कि मैंने जब तक स्टार्ट किया है लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1.5 महीने के आसपास हो गया दोस्त मेरा ब्लॉगिंग करियर। जो रिजल्ट में मुझे मिला है दोस्त ना, अगर आपके साथ शेयर करूंगा आप भी सोचेंगे दोस्त यार इतना जल्दी मैं ये रिजल्ट कैसे पा गया। हालांकि एडसेंस के लिए एक बार अप्लाई किया था दोस्त, लेकिन यहाँ पर प्राइवेसी वायलेशन दिखा दिया था, क्योंकि मेरा एक कार्ड था दोस्तों, किस कार्ड से प्राइवेसी वायलेशन आया था मैं उसको ठीक नहीं किया, मुझे एरर दिख गया था दोस्त, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दिया था, बस यही मेरा गलती था। अगर उसको उसी टाइम फिक्स कर दिया था दोस्त, यहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। मैं जिस प्रकार लिखता हूँ कंटेंट दोस्त आपको बता दूँ, एक लो वैल्यू कंटेंट नहीं था, बस प्राइवेसी वायलेशन था, किस कारण था वो भी उस पर लिख कर आ रहा था दोस्त। तो मैंने उसको फिक्स कर फिर से रिअप्लाई कर दिया है। हालाँकि अभी 5-6 दिन हो गया, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, देखते हैं कब तक मेल आता है एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो दोस्त यार उसका भी वीडियो जल्द बनाऊंगा। अगर अप्रूवल आ गया तो किस प्रकार अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, क्या एक एरर है जिसकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, सब बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। दोस्त यार इस वीडियो को बनाने का मेथड क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कंटेंट राइटिंग, मतलब आर्टिकल किस प्रकार मैं लिखता हूँ, कि मेरा एक भी मतलब लो वैल्यू कंटेंट वगैरह कुछ आएगा ही नहीं दोस्त। बहुत सिंपल तरीका, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, बस वीडियो को लास्ट तक फॉलो करते रहिएगा। एक एक स्टेप बताऊंगा दोस्त मैं किस प्रकार लिखता हूँ। यहाँ पर चैट जीपीटी का भी सहारा लेता हूँ दोस्त, किस प्रकार लेता हूँ और वो भी बताऊंगा दोस्त। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करता हूँ, सब एकदम एग्जैक्ट तरीके से बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देते रहिएगा। तो दोस्त यार सबसे पहले कंटेंट राइटिंग के लिए बात करते हैं कि मैं किस प्रकार कंटेंट राइटिंग करता हूँ। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च किया जाता है दोस्त, कि हमें किस कीवर्ड पर लिखना सही पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कुछ दिन बाद वो कीवर्ड रैंक करना शुरू हो जाए। हालांकि मैं अगर एसईओ कर देंगे दोस्त तो रैंक करेगा, लेकिन डिस्कवर में रेसिपी दबा कर चलता है दोस्त। अगर अच्छा खासा उसका टाइटल थंबनेल लगा दिए दोस्तों दबा कर चलेगा। तो मैं किस प्रकार करता हूँ सब बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम। सबसे पहले बताता हूँ दोस्त आपको, मैं सबसे पहले आर्टिकल लिखने से पहले कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, मुझे किस कीवर्ड पर लिखना चाहिए। हालांकि रेसिपी पे मेरा ब्लॉग है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं रेसिपी पे ही बनाता हूँ। मैंने लगभग कल का बनाया था यहाँ पर, कल दोस्तों मैंने बताया कल कुछ बनाया था आर्टिकल में, हालांकि कंफर्म याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारा नोट करके रखता हूँ दोस्त कि मैंने क्या क्या रेसिपी बनाया। हालांकि कटहल की सब्ज़ी, फिर मैगी, चाउमीन वगैरह यही सब बनाते रहते हैं दोस्त डेली आर्टिकल में। तो सब दिखाएंगे दोस्त आपको। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करता हूँ दोस्त। सब कीवर्ड रिसर्च में मैं आपको एक मेथड बताता हूँ दोस्त, कीवर्ड रिसर्च किस प्रकार किया जाता है। और जो आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए वेबसाइट मतलब आपको चेक करना होता है दोस्त, कि किस प्रकार उस वेबसाइट को चेक किया जाता है कि हाँ उसका DAP कितना है एक क्लिक पर, जैसे कि लैपटॉप में चेक होता है। वो मेथड अगर आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा दोस्त, कि वो किस प्रकार से किया जाता है अपने फ़ोन से, बस एक क्लिक कर लेंगे। हाँ उसमें क्या होता है दोस्त, चलिए वो भी बताएंगे एंड में कैसे क्या होता है, वो भी इस वीडियो में ऐड कर देंगे दोस्त। तो सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च मान लीजिए मुझे मिल गया कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए, कीवर्ड रिसर्च मिल गया, तो सबसे पहले उसको चेक करता हूँ दोस्त कि उस पर कौन कौन सी साइट रैंक करे, उसका डोमेन अथॉरिटी कितना है और कितना बैकलिंक ले रखा है दोस्त। हालांकि अभी बैकलिंक पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ दोस्त, लेकिन इतना ध्यान देता हूँ कि उसने बैकलिंक कितना ले रखा है, उस हिसाब से मैं काम करता हूं दोस्त, उसी को टारगेट करता हूं। हाल मान लीजिए कि 20 से कम डोमेन अथॉरिटी वाली साइट है तो मैं इसको टारगेट करूंगा दोस्त। उसने कितना आर्टिकल लिखा, उसमें क्या क्या मिस्टेक किया है, तो उसको तो देख लेंगे दोस्त। लेकिन उससे पहले क्या देखना पड़ता है, जो टॉप 10 में साइट आ रही है, जो रैंक कर रही है, उसका DAP कितना है। हालांकि 1 ही 2 साइट ऐसा मिलता है मतलब रिसर्च करने के दौरान जिसका डोमेन अथॉरिटी लगभग 20 से कम, मतलब 20 से कम होता है। तो उसको टारगेट करने के लिए सबसे पहले हम 10 को देखेंगे, जितना 10 साइट है उसको देखते हैं दोस्त, कि उसमें 10 में क्या क्या लिखा है, और जो जिसका डोमेन अथॉरिटी डाउन है उसने क्या कमी किया है 10 की अपेक्षा। बस वो उसको मतलब जिसने पूरा आर्टिकल लिखा है, मतलब ऊपर से नीचे तक मान लीजिए संपूर्ण कटहल की सब्जी बनाने की संपूर्ण जानकारी दी है, मतलब उसके बारे में सुझाव और विविधता, निष्कर्ष वगैरह, कंक्लूजन, और उसके बाद खाने के फायदे। अगर मान लीजिए जिसका डोमेन अथॉरिटी कम है उसने ये सब नहीं डाला है, बस बनाने की विधि ले मतलब आवश्यक सामग्री, बनाने की विधि, सर्व खाने की विधि बस लिख दिया है, और
उसका फ़ायदा नहीं लिखा है, इसके खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, कौन से क्या पाया जाता है, वो सब कमी क्या है, बस उसी को हम सिंपल से ऐड कर देते हैं अपने वेबसाइट पर और पोस्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल है दोस्त, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ जिस मेथड से मैं करता हूँ। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मैंने यहाँ पर सेमरस लिया है दोस्त। सेमरस अच्छा रहता है, फ्री वाला कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेटर नहीं रहता क्योंकि उससे अच्छा खासा रिसर्च होता था। उसका मतलब CPC वगैरह सब पता चल जाता है, कौन से कीवर्ड का कितना CPC चल रहा है, उसके हिसाब से मैं मतलब उससे रिलेटेड कीवर्ड निकालने के लिए सब जानकारी उसमें मिल जाता है बहुत ईजिली दोस्तों, इसीलिए आसानी पड़ता है। तो चलिए बिना देर करते हुए कंटेंट राइटिंग के बारे में बताते हैं, मैं आर्टिकल किस प्रकार लिखता हूँ, कैसे कैसे क्या रिसर्च करता हूँ। तो दोस्तों यार मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे पास एक ही फ़ोन है जिस फ़ोन से अभी शूट कर रहा हूँ। आप फ़ोन के अंदर ही सब दिखाऊँगा दोस्त। तो अब मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्त। अगर कुछ भी मिस्टेक कहीं डाउट होगा दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर यहाँ पर डाउट होगा दोस्तों, अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हो तो उसका मतलब कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक किया है, अगर उसके बारे में पूछना चाहते हैं कि ये कैसे होता है तो मुझे स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगा कि क्या मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है दोस्त। तो चलिए सबसे पहले बिना देर करते हुए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्त यार कंटेंट राइटिंग से पहले सबसे पहले आपको कुछ जादू दिखाता हूँ दोस्त, अपने ले चलता हूँ यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में। दोस्त आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रैफिक की बात करें दोस्त, यहाँ पर अभी तक मेरा को कितना इंप्रेशन भेजा है, कितने दिन से ग्राफ उठा है, आपको लाइव दिखा रहा हूँ दोस्त। यहाँ पर 21/9 को ग्राफ उठा था, आज कितना तारीख है वो देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पर 15 तारीख तक का शो कर रहा है दोस्त, 31 से लेके 15 तक अभी न्यू ब्लॉग है। कितने तारीख को शुरू किया था दोस्त आप देख सकते हैं, 3 सितंबर को मैंने शुरू किया था। यहाँ पर 30 सितंबर को शुरू किया था। यहाँ पर डिस्कवर मेरा चालू हुआ है लगभग 22 सितंबर को। यहाँ पर 22 सितंबर को मेरा चालू हो गया, 20 दिन लगभग दोस्त आप मान के चलते हैं, 18-20 दिन में मेरा डिस्कवर ओपन हो गया था। और डिस्कवर में जो चल रहा है दोस्तों ना, इतना दबा कर चल रहा है क्या ही बताऊँ आपको। 1,41,000 इंप्रेशन भेजा है और इतना क्लिक है, आप देख सकते हैं दोस्त। यहाँ कुछ इस प्रकार चला है डिस्कवर का जलवा दोस्त। तो अब चलते हैं दोस्त कंटेंट राइटिंग की तरफ। मैं एक आर्टिकल किस प्रकार लिखता हूँ उसके बारे में बात करते हैं दोस्त। आर्टिकल लिखने से पहले मैं सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करता हूँ दोस्त। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मान लीजिए मेरे पास सेमरस है, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर सेमरस का पेड वर्जन है। यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं दोस्त कीवर्ड मैजिक टूल में। यहाँ पर बहुत सिंपल बस कीवर्ड स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बताऊँगा मैं किस प्रकार करता हूँ। मैं सबसे पहले कोई कीवर्ड निकालता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पर सेमरस ओपन हो जाए, ओपन हो रहा है यहाँ पर मेरा। तो दोस्तों यहाँ पर सेमरस ओपन हो गया है। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं रेसिपी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड टाइप कर लेता हूँ। कीवर्ड रिसर्च करने का बहुत सारा मेथड होता है दोस्त। मैं आपको बता दूँ, अब नंबर मतलब कई सारा मेथड है, उसका सोच रहा हूँ कि एक अलग वीडियो लाऊंगा दोस्त, लेकिन टाइम का इशू रहता है इसीलिए वीडियो नहीं ला पाता। लेकिन एक भाई मुझे कॉमेंट कर रहे थे कि भाई प्लीज़ कॉन्टेंट राइटिंग का वीडियो लाओ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज DM कर रहे थे। सोचा कि दोस्त आज बना ही देते हैं उनके लिए भी और आप सबके लिए भी जो भी देख रहे हैं अगर न्यू क्रिएटर हैं तो। अब मान लीजिए कोई रिसर्च करना है, मान लीजिए रिसर्च करने का बहुत सारा मेथड होता है दोस्त। मान लीजिए हम सर्च कर रहे हैं रेसिपी, REC रेसिपी इन हिंदी। मैंने यहाँ पर रेसिपी इन हिंदी लिख दिया। मैं इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ दोस्त। यहाँ पर मैं इंडिया सर्वर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया को सेलेक्ट कर यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ दोस्त रेसिपी इन हिंदी। तो इससे रिलेटेड कितना कीवर्ड आता है सबसे पहले वो देख लेते हैं दोस्त। मेरा फ़ोन से दोस्त आप देख सकते हैं, फिर भी आपको जूम इन आउट कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर ये ओपन हो गया क्योंकि इसका बड़ा होता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप साइट पर कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं दोस्त। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर खुल रहा है। उससे पहले यहाँ पर 42-43 हज़ार के लगभग कीवर्ड है रेसिपी इन हिंदी से रिलेटेड। आप देख सकते हैं बहुत सारा कीवर्ड है। एक यहाँ पर क्या है, निशा मधुलिका, इनका एक वेबसाइट है दोस्त। इनका मतलब रेसिपी इन हिंदी के मैं टाइप किया तो इनका एक वेबसाइट है रेसिपी से रिलेटेड, तो इनका सबसे ऊपर आ रहा है। इनके कंपटीशन से यहाँ पर सर्च वैल्यू इनका मतलब बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं इस वेबसाइट के बारे में जो रेसिपी लिख रही है इन्होंने। तो इतना बहुत सारा देख सकते हैं दोस्त, इतना सारा कीवर्ड आ गया है। अब कीवर्ड में मैं किस प्रकार निकालता हूँ सबसे पहले वो बता देता हूँ दोस्त। तो कीवर्ड निकालने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन दिया रहता है दोस्त। सबसे पहले यहाँ पर फिल्टर पे आते हैं, यहाँ पर केडी पे मैं यहाँ पर टैप करूँगा दोस्त। केडी टैप कर मान लीजिए अभी न्यू अगर कोई क्रिएटर स्टार्ट करा था 0 से 14 तक उसको रखना था। वेरी इजी वाले में क्लिक कर देता हूँ दोस्त। यहाँ पर देख सकते हैं वेरी इजी का सिंबल लग गया है। वेरी इजी क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड ओपन हो जाएगा। अब कि वेरी इजी में कितने कीवर्ड आ रहे हैं सबसे पहले वो दिखा लेते हैं दोस्त।
तो चलिए वेरी इजी कीवर्ड ओपन हो रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद दिखाते हैं दोस्त मैं किस प्रकार काम करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप दोस्त आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिएगा दोस्त। तो चलिए यहाँ पर मेरा ओपन हो रहा है। थोड़ा टाइम लगता है दोस्त, क्योंकि गाँव में नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। लेकिन मैं कीवर्ड रिसर्च करने का ऐसे टाइम करता हूँ दोस्त जिस टाइम नेटवर्क फास्ट चलता है। सुबह का टाइम यहाँ नेटवर्क फास्ट चलता है, मैं उसी टाइम कीवर्ड रिसर्च कर सब यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ, मुझे किस कीवर्ड पे लिखना है आर्टिकल, कैसे क्या करना है। अब देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर बहुत सारा कीवर्ड आ गया, जिसका यहाँ पर देख सकते हैं सांभर वड़ा रेसिपी इन हिंदी। यहाँ पर 1600 सर्चेस है, यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी 3 है दोस्त। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये भी देखना है दोस्त कि इसके ऊपर रिजल्ट कितना बना है। इसके ऊपर ये जो कीवर्ड दिख रहा है दोस्तों ना, बहुत कम रिजल्ट इसके ऊपर बना है। लेकिन ये कीवर्ड है, एक ये कीवर्ड अब दोस्त यहाँ पर जूम कर देता हूँ, 660 मिलियन रिजल्ट है 2 वीक में बस। ये कौन सा कीवर्ड है सबसे पहले वो दिखा देते हैं दोस्त। इतना कहाँ गया चलिए ये रहा, ये वाला इंडियन फूड नेम इन हिंदी। ये कुछ ऐसा कीवर्ड है दोस्त। यहाँ पर इस कीवर्ड पे आप देख सकते हैं 650 मिलियन के करीब रिजल्ट आया। तो इस कीवर्ड पे हमें काम नहीं करना है। मान लीजिए हम एक कीवर्ड इसमें से निकाल लेते हैं, सांभर वड़ा रेसिपी। मान लीजिए हमें इस पर कोई लिखना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर टैप करके इसको कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ दोस्त। कॉपी जब कर लिया दोस्त, तो सबसे पहले इसको मुझे चेक करना है कि इस कीवर्ड पे कौन कौन से वेबसाइट रैंक कर रही हो, कितने नंबर पे, उसका DAPA कितना है। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं दोस्त। सबसे पहले आपको बता देता हूं ये कौन सा ब्राउज़र है। आप भी देख रहे हैं मैं कौन से ब्राउज़र पर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्त ये ब्राउज़र ऐसा है, सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस कीवर्ड को ओपन कर लेते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा दोस्त। सबसे पहले मान लीजिए मेरा ये खुल जाए जल्दी से, फिर आपको दिखाता हूँ दोस्त। तो चलिए मेरा यहाँ पर ओपन हो जाए, थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्त। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। सांभर वड़ा रेसिपी खुल नहीं रहा है, हम होम पेज पर आकर वापस से करते हैं दोस्त। तो पेस्ट सांभर वड़ा रेसिपी इन हिंदी, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ दोस्त। ये मेरा खुल गया दोस्त। लेकिन ये ऐसा ब्राउज़र है दोस्त, जैसा कि आपको PC या लैपटॉप में चलता है, कुछ इसी प्रकार इस पर चलता है। इस पर क्रोम एक्सटेंशन भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्त। इसको किस प्रकार अपने फ़ोन में लगा सकते हैं वो भी दिखाएंगे दोस्त। सबसे पहले आप देख सकते हैं बहुत सारा साइड इस पर दिखाए, मतलब आ रहा है। सबसे पहले ऊपर वीडियो आ रहा था, वीडियो को हमें छोड़ देना है, हमें कंटेंट राइटिंग करना था। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो पहली साइड आ रही है, यहाँ पर निशा मधुकर, यहाँ पर क्या नाम है इसका, निशा मधुलिखा.com इनका साइट आ रहा है। तो सबसे पहले इनके साइट का देख लेते हैं दोस्तों DAPA कितना है। हालांकि ये बहुत पहले की साइट है दोस्त, इसलिए इनका DAPA तो हाई होगा मुझे पता है। लेकिन इसको रिसर्च करने के लिए बस आपको बता रहा हूँ किस प्रकार किया जाता है। हमने इस पर टैप कर दिया। चलिए सबसे पहले इनका साइट खुल जाए, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं दोस्त। तो दोस्त यार फाइनली इनका साइट खुल गया। आप देख सकते हैं निशा मधुलिका इनका साइट है। इनका मैं चेक करता हूँ इनका DAPA कितना, मतलब डोमेन अथॉरिटी कितना है, कितना इनके मंथली ट्रैफिक आता है। इन्होंने कंटेंट थोड़ा बहुत लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है दोस्त। आप देख सकते हैं सांभर वड़ा रेसिपी आवश्यक सामग्री कुछ इस प्रकार दिया है, 1-2 थंबनेल यहाँ पर लगा दिया कुछ इस प्रकार से, ज़्यादा नहीं है। अब फिर भी देख लेते हैं दोस्त इनका ट्रैफिक कितना आ रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको इसको डेस्कटॉप साइड में खोल लेता है। अब दोस्त ध्यान से देखते रहिएगा, ये बताऊँगा दोस्त किस प्रकार इसको भी करना है। आपको ये ब्राउज़र कैसे आपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। हालांकि मेरा फ़ोन ही है दोस्त, कोई PC वगैरह नहीं है। आप देख सकते हैं वो यहाँ पर ऊपर से दिखा देता हूँ दोस्त, कुछ इस प्रकार है। चलिए डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाए, फिर आपको दिखाते हैं किस प्रकार चलता है दोस्त। तो डेस्कटॉप साइड में ये ओपन हो गया। तो इस साइड का हमें चेक करना है मंथली ट्रैफिक। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या 3 डॉट पे क्लिक करूँगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्त नीचे यहाँ पर बहुत सारा एक्सटेंशन मैंने लोड कर रखा है। कीवर्ड सर्फर, मौजबार, फिर उसके बाद कीवर्ड जेब्रा, सिमिलर वेव, फिर उसके बाद बहुत सारा कीवर्ड है दोस्त। अब नीचे आप देख सकते हैं अब्रे सजेस्ट कुछ ऐसे करके है। आप देख सकते हैं एक्सटेंशन। मैं आपको बताऊंगा दोस्त किस प्रकार डाउनलोड कर। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका ट्रैफिक कितना है सिमिलर वेव पे। तो सबसे पहले इनका ट्रैफिक चेक कर लेते हैं दोस्त। सिमिलर वेव मैंने ओपन कर दिया, बिल्कुल ही PC की तरह ओपन होगा दोस्त। आप देख सकते हैं यहाँ पर खुल रहा है सिमिलर वेव। चलिए हमारा खुल रहा है, तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्त, क्योंकि गाँव में जैसा कि आपको पता है नेटवर्क का इशू रहता है दोस्त।
तो दोस्तों यहाँ पर सिमिलर वे ओपन नहीं हो रहा है किसी कारण। चलिए हम दूसरे एक्सटेंशन से इसको चेक कर लेते हैं। जो लास्ट वाला मेरा एक्सटेंशन है इससे चेक कर लेते हैं कि इस पर डोमेन अथॉरिटी कितना है, इस पर दोनों दिखा देगा दोस्त, मंथली ट्रैफिक कितना है, इसका अथॉरिटी कितना है। तो चलिए यहाँ पर ओपन हो रहा है। सबसे पहले इसी से हम देख लेते हैं। ये जो एक्सटेंशन है मैं इसके बारे में बताऊँगा दोस्त। आप इसको किस प्रकार इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। दोस्त देख सकते हैं इनके मंथली ट्रैफिक कितना है, बैकलिंक्स कितना लिया है, ये सब आपको फ़ोन से ही दिख जाएगा दोस्त। ज़्यादा यहाँ पर पापड़ बेलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इतना कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, डोमेन अथॉरिटी 37 है और ये बैकलिंक्स है उनका, मतलब इतने बैकलिंक 40,417 बैकलिंक्स इनका बना हुआ है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है दोस्त, यहाँ पर 13,32,598 ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक है दोस्त। 13 लाख ट्रैफिक है। आप देख सकते हैं कुछ इसके बारे में देख सकते हैं कौन सा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। इसको आपको नीचे भी दिख जाएगा, बहुत सारा अदर कंट्री से भी ट्रैफिक आ रहा है। कुछ इस प्रकार चेक कर सकते हैं दोस्त। तो यहाँ पर बहुत सारा एक्सटेंशन है मैं जिनका यूज कर ये सब चेक करता हूँ दोस्त। आप भी चेक कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो चलिए मैं सबसे पहले ये सब एक्सटेंशन हटा लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ दोस्त। यहाँ पर एक और एक्सटेंशन, बहुत सारा एक्सटेंशन है दोस्त। आप इसको चेक कर सकते हैं कि मतलब कहाँ कैसे कौन, मतलब इस साइड में कौन सी रेसिपी कैसे रैंक कर रही है, सब आपको दिखा देगा दोस्त। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं दोस्त। सबसे पहले एक मतलब इसको अब ये सब एक्सटेंशन किस प्रकार आप लोड कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्त। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर पर ये वाला ब्राउज़र लोड करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर आपको जाकर सिंपली आपको दिखा देते हैं। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है कीवी ब्राउज़र। हालांकि मेरा यहाँ पर सर्च बार में कीवी ब्राउज़र, ये जो आपको सेकेंड नंबर पर ब्राउज़र दिख रहा है दोस्त, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। हालांकि मैंने इंस्टॉल पहले से कर रखा है, तो अपडेट मांग रहा था, अपडेट हम बाद में करेंगे, आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। कीवी ब्राउज़र सर्च करने के बाद कीवी ब्राउज़र को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद सिंपली दोस्त आपको क्या करना है, न्यू टैब में आकर यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा हूँ फिर से दोस्त, यहाँ पर मेरा तो दोस्त है यहाँ पर ब्राउज़र में आकर यहाँ पर जैसा कि मैंने क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पर टाइप कर दिया है। हालांकि मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो फर्स्ट लिंक आपको ओपन होगा दोस्त, यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्त आपको बहुत सारा एक्सटेंशन मिल जाएगा, जो भी आप चाहते थे यहाँ से लोड कर सकते हैं दोस्त, जिसका भी आपको ज़रूरत है। बस यहाँ पर आपको कोने में आकर यहाँ पर आपको सर्च करना है जो भी एक्सटेंशन चाहिए। हालाँकि मैं मान लीजिए मैं आकर मैं सर्च कर रहा हूँ सिमिलर वेव, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, इसको सर्च कर रहा हूँ दोस्त। अब देख सकते हैं दोस्त ये सब एक्सटेंशन आ गया सिमिलर वेव। आज जो फर्स्ट एक्सटेंशन है इसके ऊपर मान लीजिए क्लिक कर लीजिए दोस्त। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, हालांकि मेरा इंस्टॉल पहले से ही नहीं, तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दे देता। यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा है दोस्त, यहाँ पर आप मेरा इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर रिमूव कर फिर यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। हालांकि मेरे पे ये आ रहा है दोस्त, आप समझ लीजिएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्त। उसके बाद जैसे इंस्टॉल करेंगे आपका यहाँ पर साइड में आकर कोने में आकर लग जाएगा। फिर सिमिलर वेव पर क्लिक कर आपको इसका कुछ सेटिंग वगैरह मांगता है परमिशन, वो आपको दे देनी दोस्त। यहाँ पर आपको सब चालू हो जाएगा दोस्त। कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं क्रोम एक्सटेंशन की मदद से। तो चलिए सबसे पहले हम हम अपने टॉपिक पे चलते हैं दोस्त। हालांकि मैंने यहाँ पर सर्च किया था, क्या बोलते हैं, सांभर वड़ा रेसिपी इन हिंदी। तो इस पर मुझे कुछ ऐसी साइट देखना है जिसकी डोमेन अथॉरिटी डाउन है और जो रैंक कर रहा है मतलब फर्स्ट पेज पे। चलिए एक और साइट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर इसका देखते हैं डोमेन अथॉरिटी कितना है। हाँ तो चलिए सबसे पहले हम ये जो लास्ट वाला है, क्या नाम है, आप नाम सर्च कर देख लीजिएगा। कुछ यही वाला एक्सटेंशन मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा दोस्त। स्क्रीनशॉट का मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कौन सा एक्सटेंशन है, कौन सा एक्सटेंशन है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर ये सब एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्त। तो चलिए यहाँ पर ओपन हो गया दोस्त। ये देख सकते हैं इसका डोमेन अथॉरिटी 52, तो हमें इस पर काम नहीं करना है दोस्त। अब काम कर सकते हैं दोस्त, लेकिन आप रैंक जल्दी नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ ऐसा खोजना है जिसका डोमेन अथॉरिटी डाउन होगा दोस्त। सबसे पहले हम बैक आते हैं, फिर उसके बाद एक साइट देख लेते हैं दोस्त, खोज लेते हैं दोस्त। यहाँ पर देखते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कोई ऐसा साइट यहाँ पर जिसका देखते हैं कि डोमेन अथॉरिटी डाउन होगा। मेरे हिसाब से दोस्त ये वही रेसिपी खुला है ना, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्त। ये वाला एक रेसिपी दिख रहा है, मतलब एक ब्लॉग दिख रहा है जो कुछ नया टाइप का दिख रहा है, क्योंकि मैं इससे पहले नहीं देखा। चलिए सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि इस साइट को हम बिट कर सकते हैं कि नहीं अपने कैपेसिटी मेथड से। किस प्रकार आर्टिकल लिखेंगे वो ही बताएंगे दोस्त स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन होने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दोस्त। तो यहाँ पर फाइनली साइड इनका खुल गया है। कुछ यही साइड है दोस्त। इन्होंने क्या क्या लिखा है दोस्त आप देख सकते हैं। इनके साइड पे ऐड भी चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर विज्ञापन शो हो रहा है, मतलब इनका अप्रूवल मिल चुका है इनके साइड का। कुछ इस प्रकार साइड है दोस्त। आप
ये बीच बीच में ही ऐड लगा रहे हैं दोस्त। हाँ, लेकिन ये इमेजेस का प्रयोग कर कर बनाए हैं दोस्त। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल, ज़्यादा लिखा नहीं है, फिर भी इमेजेस लगाकर थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिए हैं, फिर इसके ऊपर कुछ सामग्री, फिर उसके बाद ये सब बीच बीच में ऐड चल रहा है इनके। ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है दोस्त। सबसे पहले इनके चेक कर लेते हैं कि साइट को हम बिट कर सकते हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं दोस्त इसका डोमेन अथॉरिटी 10 है, मतलब इस पे हम काम कर सकते हैं दोस्त। इनका ऑर्गेनिक 11,000 ट्रैफिक पे रैंक कर रहा है दोस्त। आप देख सकते हैं बैकलिंक से भी ज़्यादा नहीं है दोस्त। आप इजीली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसी को टारगेट करता हूं दोस्त। तो चलिए सबसे पहले कौन सा गया साइड है, हालांकि मेरा बैक हो गया दोस्त। यहाँ पर ये वाला वेबसाइट थी ना, मैं इसको टारगेट करता हूँ दोस्त। इसमें क्या क्या नहीं लिखा गया है, तो सबसे पहले मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने इतना लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है, स्वादिष्ट सांभर नारियल की चटनी के साथ खाते हैं। ये बड़ा उड़द दाल, चावल, मेथी सब को मिलाकर बनाया जाता है, कुछ इस प्रकार इन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद एक हेडिंग का प्रयोग किया, सांभर वड़ा बनाने के लिए सामान। ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लिख रहा है, मतलब ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है दोस्त ना, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर लिखा होता कि सांभर मतलब आवश्यक सामग्री, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा मतलब मझला कोष्टक बनाकर उसमें लिख दिया होता जो उनका अंग्रेजी में है, जो भी कीवर्ड पर रैंक कराना चाहते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सांभर वड़ा, कुछ इस प्रकार लिखा है। फिर उन्होंने सांभर वड़ा बनाने की विधि थोड़ा बहुत बता दिया है दोस्त। यहाँ पर 4-5-7 इमेजेस का उपयोग करके बना दिया है। लेकिन यहाँ पर दोस्त आपको एक ग्रीन सिग्नल क्या मिल रहा है कि इन्होंने तो बता दिया है दोस्त। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप साइड में खोल लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा दोस्तों कितना सिंपल है ये। इन्होंने तो मान लीजिए ये बता दिया है कि इतना मतलब थोड़ा बहुत इमेजेस लगा के इतना बना दिया दोस्त, लेकिन इन्होंने खाने की विधि और इसके बारे में कंक्लूजन, निष्कर्ष वगैरह ये सब नहीं लिखा है दोस्त। आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्त, इन्होंने जो जो मिस्टेक किया है बस आपको वही भरपाई करना है। मान लीजिए इन्होंने निष्कर्ष, कंक्लूजन नहीं लिखा है, फिर इसके बारे में सुझाव मतलब आवश्यक सुझाव और विविधता भी नहीं लिखा है। आवश्यक सुझाव विविधता में क्या होता है दोस्तों वो भी बता देते हैं। आवश्यक सुझाव विविधता में चलिए सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। मैंने एक इस रेसिपी पे पहले भी काम कर चुका हूँ, मतलब मैं किस प्रकार लिखता हूँ, हालांकि आज का है दोस्त, मैं कल का मैं आपको दिखाता हूं दोस्त। मैंने मान लीजिए कि मैं ये लिख रहा हूं, जो भी मतलब जो भी कीवर्ड है मैं उसको टारगेट किया था। ब्रेड रोल रेसिपी इन हिंदी, मैंने इसको कल का लिखा था। जो भी वेबसाइट को मैंने टारगेट किया था उसने क्या क्या, मान लीजिए मैंने ये लिखा है, सर्व करने की विधि कहाँ गया, ये मतलब बनाने तक की हो गया दोस्त। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं मैं किस प्रकार लिखता हूँ वो भी बताएंगे दोस्त। सबसे पहले आपको मेन पॉइंट बता देते हैं। उन्होंने ये सब नहीं लिखा है, मतलब मैंने एक हेडिंग का प्रयोग किया है, इसको सर्व करने की विधि, फिर उसके बाद ब्रेड रोल खाने के दोस्त यहाँ पर फायदे के बारे में मैंने बात किया है, फिर इससे रिलेटेड निष्कर्ष लिख दिया है। तो हुआ दोस्त ना उनसे जब ये दोस्त आप देख सकते हैं उससे ज़्यादा आर्टिकल मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब फालतू कुछ नहीं लिखा हूँ दोस्त, उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर आर्टिकल लिखा है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब मैं आर्टिकल किस प्रकार लिखता हूँ दोस्त, सबसे पहले मान लीजिए मुझे ये मिल गया तो मैं सिंपल ब्राउज़र से ओपन करता हूँ, की ब्राउज़र नहीं, कहाँ गया, सांभर वड़ा रेसिपी मान लीजिए है। मैं यहाँ पर इसी को ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ साइट ऐसे रैंक कर रही हैं दोस्त। तो सिंपली मुझे किसी एक साइट को यहाँ पर टारगेट करना है। मान लीजिए मैं उसी साइट को टारगेट करता हूँ जो साइट मुझे जिसको बिट कराना है। यहाँ पर कौन सी साइट थी वो, चलिए सबसे पहले वो दिखा देते हैं। ये वाला साइट था क्या, हाँ ये वाला साइड था दोस्त। तो ये मुझे इसको बीट करना है दोस्त। तो चलिए सबसे पहले ओपन हो जा रहा है, इन्होंने ये सब नहीं लिखा है दोस्त। तो सिंपली क्या करना है, मुझे जो उसके ऊपर साइड रैंक कर रही है, जैसे ये सब साइड रैंक कर रही है, तो इसने क्या क्या लिखा है सबसे पहले वो देख लेते हैं दोस्त। इसने लिखा है, ये भी मतलब ये बड़ी बड़ी साइड है तो थोड़ा बहुत भी लिख कर वायरल हो जा रही है, लेकिन हमें इसको ट्रेंड में लाना है तो इससे ज़्यादा लिखना होगा दोस्त। तो मैं आपको ये सब साइड छोड़िए दोस्त, अगर साइड नहीं मिला है, अगर उसको टारगेट करना है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में सांभर वड़ा रेसिपी वीडियो, हाँ दोस्त यहाँ पर फोटो के साथ यहाँ पर वीडियो आप ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब से कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि उसने थोड़ा बहुत कम लिखा था, लेकिन यहाँ पर एक वीडियो भी ऐड है तो उससे ज़्यादा क्वालिटी का आर्टिकल हो गया दोस्त। तो ये इससे ऊपर रैंक कर रहा है। यहाँ पर वीडियो ऐड करने के बाद यहाँ पर इसके खाने के बारे में बात किया दोस्त, हाईलाइट में कुछ इस प्रकार दिया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त अनुदेय मतलब क्या क्या लिखा है आगे, चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं। उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप फोटो कुछ इसी प्रकार लिखा है दोस्त। आप ये सब छोड़िए, मैं जिस साइड को टारगेट करना हूँ मैं वही बता देता हूँ दोस्त डायरेक्टली। उसने इतना कम लिखा है दोस्त, बस सिंपली हमको क्या पढ़ाना है, इसमें खाने सर्व करने मतलब खाने की विधि, इसको खाने के क्या फ़ायदे हैं, निष्कर्ष। इसमें दोस्त मैंने एक हेडिंग प्रयोग नहीं किया है,
आवश्यक सुझाव और विविधता, मतलब इसको बनाते समय में क्या क्या ध्यान में रख कर इसको बनाना चाहिए उसके बारे में मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा लिख दिया क्योंकि रात का टाइम था दोस्त, इसीलिए लिख नहीं पाया, क्योंकि बैटरी भी मेरा डाउन हो गया था, इसलिए लिख नहीं पाया। लेकिन जिस भी वेबसाइट को मैंने टारगेट किया दोस्त, उससे ज़्यादा लिखा हूँ, उससे अच्छा लिखा हूँ दोस्त। कुछ इस प्रकार मैंने लिखा हूँ दोस्त। आप इस प्रकार आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल किस प्रकार लिखते हैं सबसे पहले वो बता देते हैं दोस्त। आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले मान लीजिए मैं किस साइट को ओपन कर, मान लीजिए इसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, इसने क्या क्या लिखा है सबसे पहले वो बता देते हैं दोस्त। तो सिंपली सांभर वड़ा को मोदू वड़ा भी कहते हैं दोस्त। आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने ये लिखा है, सांभर वड़ा को मोदू वड़ा भी कहते हैं। ये दक्षिण भारतीय खाना का यह दक्षिण भारतीय खाना है, लेकिन सारी दुनिया में इसकी धूम है। ये बहुत पसंद किया जाता है, मगर गरम गरम सांभर में डूबा हुआ फूले फूले वड़ा का कुछ इस प्रकार लिखा है दोस्तों। सिंपली आपको इसी को पढ़कर अपने अंदाज में लिखना है। मान लीजिए यहाँ इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, सांभर वड़ा को मोदू वड़ा कहते हैं, तो हमें लिखना है कि मान लीजिए, चलिए हमें एक यहाँ पर लिख कर आपको बता देता हूँ। कुछ एक नया टैब ओपन करता हूँ। मान लीजिए मुझे फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद बताता हूँ दोस्तों, मुझे हिंदी में लिखना है। तो उन्होंने लिखा था सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं दोस्त। सांभर वड़ा मोदू वड़ा भी कहते हैं, सांभर वड़ा को मोदू वड़ा कैसे कहते हैं। ये दक्षिण भारतीय खाना है, लेकिन सारी दुनिया में इसकी धूम है। तो मैं मान लीजिए मैं उसको समझ लिया कि उसमें क्या लिखा है, बस मैं उसी को देखकर अपने अंदाज में लिखूंगा। चलिए लिख देते हैं। सांभर वड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय व्यंजन है। और दोस्त यार यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वो भी यहाँ पर टाइप हो गया, दक्षिण भारतीय व्यंजन है दोस्त। यार उसमें क्या क्या लिखा है बस उसी को पढ़ कर अपने से रिलेट कर आपको छोटा सा पैराग्राफ लगभग 2-4-5 लाइन का बना देना है। तो दोस्त यार यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख दिया, सांभर वड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय व्यंजन है जिसे भारत में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं, जिसको बनाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जो बहुत आसानी से मार्केट पर उपलब्ध हो जाता है दोस्त। मार्केट में उपलब्ध है, मान लीजिए मार्केट में उपलब्ध है दोस्त। मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ किस प्रकार लिखा जाता है। जिस भी आर्टिकल को टारगेट करना है दोस्त ना, उससे बड़ा आर्टिकल में आप देख लीजिएगा क्या क्या लिखा गया है। जो ज़्यादा लिखा गया है मतलब उससे रिलेटेड क्या क्या आवश्यक है, जो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में आता है, और उसी को आपको मतलब पढ़कर अपने हिसाब से लिखना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्त। यहाँ पर कुछ इन्होंने ऐसा लिख दिया है, इसकी यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ ऐसे लिखा है, यह बहुत पसंद किया जाता है, गरम गरम सांभर में डुबाकर ऐसे बना है। इसकी विशुद्ध भारतीय महक का कोई जवाब नहीं है। आप भी अपने शहर में मनपसंद रेस्तरां में सांभर वड़ा यहाँ पर कुछ इसी प्रकार लिखा है दोस्त। बस उसी को पढ़कर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, मान लीजिए मैं इसी को टारगेट कर रहा हूँ, फिर इन्होंने आवश्यक सामग्री में क्या क्या लिया है। मान लीजिए इन्होंने आवश्यक सामग्री ये ले लिया है, मैं इनका पूरा कॉपी कर लेता हूँ जो सामग्री है दोस्त। सामग्री कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ दोस्त। मैं जो अपने से लिखता हूँ दोस्तों, आपको वही बता रहा हूँ, कोई फेक नहीं बता रहा हूँ दोस्त। आपको मैं वो भी दिखाऊँगा किस प्रकार मैं लिख रहा हूँ दोस्त। मान लीजिए इन्होंने लिखा है उड़द दाल 200 ग्राम 1 कप, कुछ ऐसे लिखा है। तो मान लीजिए हमें अपने अंदाज में लिखना है, इससे क्वालिटी दार थोड़ा अच्छा आर्टिकल लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्त 200 ग्राम उड़द दाल ना, उड़द दाल। यहाँ पर दोस्त मैंने लिख दिया 200 ग्राम उड़द दाल। इसके बाद 1 कप भी लिख सकते हैं दोस्त। यहाँ पर 1 कप ऐसे लिख सकते हैं दोस्त। फिर आपको सेकेंड वाला क्या पढ़ना है, मूंग या चना दाल। 100 ग्राम इन्होंने लिखा मूंग या चना दाल 100 ग्राम। तो हमें क्या हमें प्रोफेशनल थोड़ा देखना, मतलब पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि कीवर्ड टॉपिंग लगे दोस्त। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 ग्राम, हालांकि यहाँ पर मिस्टेक हो गया दोस्त, 100 ग्राम मूंग या चना दाल।
इस प्रकार दोस्त आपको लिखना है जितना भी है, मतलब जो अभी आप यहाँ पर काउंटिंग दिख रहा है दोस्त ना, कितना ग्राम कितना है। एक यहाँ पर एक, चलिए एक और लिख कर देख देते हैं, यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं। यहाँ नमक स्वादानुसार 1/4 छोटा चम्मच नून लिखा है। तो हम क्या करते हैं दोस्त, हम सबसे पहले 1/4 लिख लेते हैं। बहुत सिंपल है दोस्त, आप समझिएगा, आपको समझ में आएगा। 1/4 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर स्वादानुसार नमक, यहाँ पर 1/4 नमक, 1/4 दोस्तों नमक नहीं लिखना है, मान लीजिए हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं ना, छोटा चम्मच नमक। फिर उसके बाद दोस्त आपको क्या लिखना है यहाँ पर, मतलब जो भी पढ़ रहा है उसको समझने के लिए यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक लिख सकते हैं। चलिए स्वाद अनुसार नमक। तो दोस्त आप देख सकते हैं, इसको कोष्टक मैंने बंद कर दिया, स्वाद अनुसार नमक। इसी प्रकार आपको आवश्यक सामग्री कॉपी कर लेना है। मैं दावे के साथ बोल देता हूं दोस्त कि एक भी यहाँ पर प्लेगरिज्म आपको नहीं बताएगा। जो भी आर्टिकल आप ऐसे लिख लीजिएगा दोस्त। फिर उसके बाद मान लीजिए ये आपने लिख लिया, फिर यहाँ पर बनाने की विधि आती है। यहाँ पर उड़द दाल और मूँग या चना को मान लीजिए बनाने की विधि में क्या क्या है, सबसे पहले 1-2 लाइन वो भी आपको दिखा देते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, दाना को 4 उड़द या मूंग चना दाल को धोइए और 4-5 घंटे पूरी रात के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे दोस्त, मान लीजिए इसको ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ दोस्त, आप समझ जाइएगा। अब मान लीजिए बनाने की विधि मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ दोस्त। तो उन्होंने क्या लिखा, तो फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्त। उड़द दाल मूंग चना या दाल को, जितने भी दाल है दोस्त, उड़द दाल और मूंग या चना दाल को 4-5 घंटे के लिए रात भर पानी में भिगो कर रखेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं दोस्त, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी, आप समझ जाइएगा। वड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले मूंग या चना दाल को लगभग 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे ताकि वह अच्छे से फूल जाए। दोस्त यार उन्होंने क्या लिखा था, मैंने कैसे लिखा। वड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर वॉइस टाइपिंग है दोस्तों, मिस्टेक होता रहता है, आपको सुधार लेना है। यहाँ पर मूंग रहेगा, मूंग दोस्त यार, मूंग या चना दाल को लगभग 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे, कुछ इस प्रकार। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पाई दे देना है दोस्त, आप जो भी इसको समझ लीजिएगा। फिर उसको इंटर दाब कर आपको नीचे आ जाना है, हालांकि नीचे नहीं है, ज़्यादा नीचे नहीं आना है दोस्त। फिर उसके बाद आपको अगला वाला पढ़ना है, क्या लिखा है। दाल को पानी में निकालिए, एक बार फिर से धो लीजिए। अब भीगी हुई दाल को बिना पानी डाले या बहुत ही कम पानी डालकर पीस लीजिए। तो दोस्त यार इन्होंने ये बताया है। तो हम क्या लिखेंगे, दाल जब हमारा अच्छे से फूल जाए तब उसको 1-2 पानी धोकर अच्छे से उसका पानी को निकाल लेंगे। दोस्त यार उन्होंने ये लिखा था, मैं कुछ इसी प्रकार दोस्तों आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से मुझसे बेटर लिख सकते हैं, मुझे गारंटी विश्वास है दोस्तों, आप मुझसे बेटर लिख सकते हैं। बस इसको फॉलो करते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, इस मुझसे बेटर लिख सकते हैं दोस्त। इतना लिख लीजिएगा, इसी प्रकार आपको लिख लेना है। तो उसके बाद आपको मान लीजिए इसको बनाने के मतलब सांभर वड़ा खाने के फ़ायदे, तो वो ये सब फ़ायदे तो आपको कैसे पता चलेगा, मतलब इसको बनाने के लिए क्या क्या मतलब खाने में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सिंपली आपको चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। चलिए हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको, बहुत सिंपल है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ। चैट जीपीटी ओपन हो जाए फिर आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है इसके आगे। तो सांभर वड़ा खाने के फ़ायदे। तो दोस्त यार यहाँ पर सांभर वड़ा खाने के फ़ायदे, मैं वही बना रहा हूँ रेसिपी, सांभर वड़ा रेसिपी ना। तो उसको खाने के फ़ायदे मैं यहाँ पर सर्च कर ले रहा हूँ दोस्त। तो चलिए मैं सांभर वड़ा यहाँ पर खाने के सर्च कर लिया। यहाँ पर दोस्त आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारा फ़ायदा आ चुका है, मतलब इससे रिलेटेड क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ तक कॉपी कर लेंगे दोस्त। कॉपी करने के बाद चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हो गया। तो सिंपली मैं अपने आ गया नोटपैड पे। यहाँ पर खाने के मतलब सांभर वड़ा, यहाँ पर खाने के फ़ायदे आप लिख सकते हैं, खाने के फ़ायदे। फिर यहाँ पर सिंपली आपको पेस्ट कर देना है इसको। पेस्ट करके इसको भी संशोधित करना है दोस्तों, आपको ऐसे नहीं करना है।
सांभर वड़ा में उच्च प्राकृतिक पौष्टिक होता है जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, जो चैट जीपीटी ने मुझे दिया है, मान लीजिए यहाँ फर्स्ट हेडिंग पौष्टिकता, यहाँ पर पौष्टिकता को रहने देना है दोस्तों, उसके आगे मुझे ये सब हटाकर अपने से लिखना है। तो चलिए मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले वो देख लीजिए। सांभर वड़ा में उच्च प्राकृतिक पौष्टिक पाया जाता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चैट जीपीटी ने जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, मैंने लिखा है। कुछ इस प्रकार दोस्त आप संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं दोस्त। मान लीजिए इसी प्रकार आप आर्टिकल लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है दोस्त, सबसे पहले वो बता देते हैं। कंक्लूजन में जो आर्टिकल लिखेंगे दोस्त, इसका पूरा निचोड़ कंक्लूजन में आपको करना है। मतलब चलिए मैं एक हेडिंग लिखकर आपको दिखा देता हूँ कंक्लूजन में मैं किसी प्रकार लिखता हूँ। तो आज हमने आपको बताया है कि सांभर वड़ा रेसिपी कैसे बनाते हैं। सांभर वड़ा रेसिपी बनाने की बहुत आसान विधि आपको शेयर की है। इस विधि को पढ़कर आप बहुत ही आसानी से सांभर वड़ा रेसिपी बना सकते हैं अपने घर पर, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी जो इस लेख में दिया गया है, आप इसे पढ़कर बना सकते हैं। इसमें हमने बात किया है इसको खाने से लेकर इसके फ़ायदे के बारे में, जिसे पढ़कर आपको काफ़ी मदद मिलेगी सांभर वड़ा से रिलेटेड हर सवाल को हल करने में। दोस्तों इसी प्रकार आप कंक्लूजन लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब इससे इसका निचोड़ कि इसको बनाने, मतलब इसको बनाना बहुत आसान है। फिर इमेजेस वगैरह, सब इमेजेस वगैरह किस प्रकार बनाते हैं वो कैनवा से आप बना सकते हैं दोस्त। कैनवा से बनाकर मान लीजिए मैं कैनवा से बना लेता हूँ। फिर यहाँ पर एक ये ऐप है, इसके अंदर जाकर को मतलब गैलरी में जाकर इसका साइज़ घटा देता हूँ दोस्तों। चलिए सबसे क्या करना है दोस्तों, मैं वो सब अब अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि आधा घंटा लगभग यही हो गया और उसके बाद वॉइस ओवर भी है। इस प्रकार लिख लेना दोस्त। लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्त, चलिए सबसे पहले वो बता देते हैं। मान लीजिए ये मेरा आर्टिकल लिख गया कंप्लीटेड, तो इसको पूरा हम कॉपी कर लेंगे। हेडिंग बाय दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ऐसे जैसे लिखा हूँ ऐसे कर लेना है। जो आपको दिखेगा दोस्त आर्टिकल में, वहाँ पर आप जैसा कि आप वर्डप्रेस चलाते हैं तो आपको पता होगा कि किस प्रकार उसमें मतलब कौन सा हेडिंग कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, वो तो वर्डप्रेस में ही होगा दोस्त। बस आपको सिंपली लिख लेना स्टेप बाय स्टेप। तो उसके बाद आपको पूरा आर्टिकल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सबसे पहले एक वेबसाइट बताता हूँ दोस्त। सबसे पहले वहाँ पर आपको चेक करना है कि जो मैंने लिखा है किसी वेबसाइट से मैच तो नहीं कर रहा है। पहले यहाँ पर सिमिलर एसईओ टूल, यहाँ पर सिमिलर नहीं है दोस्त, स्मॉल एसईओ टूल के नाम से एक वेबसाइट होगा, इस पर आपको चले जाना है सर्च मारकर। यहाँ पर प्लेगरिज्म चेकर के ये मतलब smallseotool.com के नाम सर्च करेंगे तो आ जाएगा दोस्त। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जैसे ही साइट आपको खुल जाए, फिर आपको बताते हैं दोस्तों का अच्छे से खुल जाए। अच्छा मान लीजिए मेरा साइट खुल गया, फिर आपको यहाँ पर आना है। ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है इसमें 1000 वर्ड तक दोस्त, आप 1000 वर्ड तक प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। हालांकि मेरा आर्टिकल उतना लंबा नहीं होता, 800-900 वर्ड का होता है, कोई ज़्यादा, तो मैं उसको 2 बार में चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको डालकर यहाँ पर सिंपली आपको एक कैप्चा नज़र आएगा, उस पर क्लिक कर चलिए। यहाँ पर कैप्चा कुछ टाइम आपको वेट करना होता है दोस्त। यहाँ पर कैप्चा शो होने लगेगा, कैप्चा को आपको टिक कर यहाँ पर चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक करेंगे। और जो भी आपका मतलब दूसरी वेबसाइट से कॉपी या फिर कुछ ऐसा लिख गया होगा वहाँ पर शो कर देगा, इसके बाजू में यहाँ पर शो कर देता है दोस्त। तो आप थोड़ा बहुत उसमें संशोधन कर देंगे तो वो भी हट जाएगा। मतलब आपका जो लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता था, मतलब दूसरी वेबसाइट का कॉपी पेस्ट वगैरह, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्त। कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। हालांकि नेटवर्क का इश्यू है, तो मेरा यहाँ पर कैप्चा दे देता दोस्त। क्या बताएं, आप इस प्रकार कर सकते हैं दोस्त। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो भी मतलब यहाँ पर एक और चीज़ बता रहा हूँ दोस्त। यहाँ पर जो अगर मान लीजिए ये वाला लाइन है जो आपने दूसरे जगह से कॉपी किया है, अगर कॉपी किया होगा दोस्तों उसके नीचे रेड सिग्नल बन जाएगा। मतलब ये यहाँ पर रेड सिग्नल बन जाएगा दोस्तों टेक्स्ट के नीचे, लेकिन यहाँ पर आपको इसके बगल में जो है वो दिखा देगा कौन से वेबसाइट से मतलब आपका कॉपी मतलब उससे मिल रहा है। तो आप उसको संशोधन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा बहुत संशोधन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हेडिंग मिल रहा है दोस्तों, हेडिंग को आपको थोड़ा बहुत संशोधन कर लेना है। मतलब मान लीजिए कि अपने हिसाब संशोधन कर लीजिएगा दोस्त। इसी प्रकार है, ज़्यादा संशोधन नहीं करना, थोड़ा बहुत संशोधन करना है। मान लीजिए आज हमने आपको बताया सांभर वड़ा रेसिपी बनाने की विधि। मान लीजिए ये प्लेगरिज्म में मिल रहा है, हमें दूसरे वेबसाइट से मैच कर रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, उसको आपको चेक करना है। तो मान लीजिए तो हमने आज बताया सांभर वड़ा कैसे बनाते हैं। अगर ये वाला इतना लाइन आपको प्लेगरिज्म मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको इसको बदल देना है। आज हमने आपको बताया वड़ा बनाने की रेसिपी, सांभर वड़ा
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांभर वड़ा बनाना बहुत ही आसान है। कुछ इस प्रकार आप संशोधन कर लिख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार दोस्त। अब बस सिंपली आपको क्या करना है, हालांकि कैप्चा नहीं आ रहा है दोस्त, कैप्चा आ गया लेकिन ये काम नहीं करेगा। फिर यहाँ पर प्लेगरिज्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्त आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा। हालांकि मेरा कैप्चा नहीं आ रहा, नेटवर्क का इशू है, इसके लिए अच्छा नेटवर्क चाहिएगा दोस्त। कुछ इस प्रकार आप कर सकते हैं दोस्त। उसके बाद इतना करने के बाद आपको कंटेंट मतलब राइटिंग कर सकते हैं दोस्त। अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपका रेसिपी संबंधित कीवर्ड है, आपके पास सेमरस नहीं है, तो मैं आपको ये सब कीवर्ड आपको प्रोवाइड कर दूंगा स्क्रीनशॉट मारकर। अगर आप देख लीजिए, नेटवर्क ही नहीं है, मैं क्या ही बताऊं दोस्तों। यहाँ पर लिख रहा है क्लोज कनेक्शन दिस, ऐसे कुछ करके लिख रहा है दोस्त। तो कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं आर्टिकल, और बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं दोस्त। हालांकि मेरा एडसेंस का अप्रूवल अभी तक नहीं मिला। चलिए सबसे पहले एडसेंस भी ओपन करके दिखा देते हैं, कहाँ गया मेरा एडसेंस। मैंने रीअप्लाई किया। हाँ दोस्त, मैं आपको एरर के बारे में बता रहा था। यहाँ पर एक एरर भी देखने को मिल रहा था जिसकी वजह से मेरा एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला। चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं दोस्त। हालांकि वीडियो बनाते बनाते आप देख सकते हैं ऊपर टाइमिंग कितना हो रहा है। यहाँ पर रात हो गया, 6:01 हो गया। मैं वीडियो लगभग 4 बजे शूट कर रहा हूँ। 4, 5, 6, 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटा हो गया दोस्त। 4 बजे से पहले ही साथ गया था खेत में, वहीं पे शूट कर रहा था। चलिए एडसेंस ओपन हो रहा है। सबसे पहले ये भी दिखा देते हैं दोस्त, ओपन हो जाए। हालांकि चलिए ओपन, नेटवर्क का इशू है दोस्त, क्या बताएं। गांव में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आप अगर काम कर रहे हैं दोस्त, जिस टाइम आपका नेटवर्क अच्छा चला, अगर उस टाइम सब फाइनल कर रख दीजिएगा तो अच्छा रहता है दोस्त। आप देख सकते हैं यहाँ पर थैंक्स फॉर कनेक्टिंग दिस साइड आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये वाला जो एरर देखने को फर्स्ट टाइम मिल गया था, लेकिन मैंने इसको फिक्स नहीं किया, इसीलिए मेरा एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला। आपको इसको फिक्स करने के लिए मैं इसको फिक्स करने का एक अलग वीडियो बना दूंगा दोस्त, थोड़ा लंबा हो जाएगा ज़्यादा। हालांकि यही जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यही 35-36 मिनट का हो गया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत कमेंट्री किया हूँ, ऐसे मतलब किसके बारे में बात किया हूँ वो भी दोस्त है। यहाँ पर मैंने यूट्यूब का एडसेंस भी, चलिए ओपन कर लेते हैं। छोड़िए हटाइए एडसेंस, वो क्या दिखाएं। मेरा एक चैनल, इस चैनल को आप दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हाँ तो दोस्त है, यही सब वीडियो रहा। ये सब एक्सटेंशन चाहिए तो मैं एक्सटेंशन आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अगर आप एक बार डाउनलोड करके एक्सटेंशन का प्रयोग कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया कौन कौन सा है। फास्ट रैंक कुछ इस प्रकार, ग्रामरली वगैरह है। इसके एक्सटेंशन का स्क्रीनशॉट लेकर आप निकाल सकते हैं दोस्त। तो आज के वीडियो में इतना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्त। इतना वीडियो फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये जानकारी हालांकि मैं अपने फ़ोन से ही दे रहा हूँ दोस्त, ज़्यादा कि मतलब ज़्यादा पुराना भी यूट्यूबर नहीं हूँ कि फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ मैं किस प्रकार लिखता हूँ। बोलते बोलते दोस्त यहाँ पर 40 मिनट हो गया, गला सूख गया दोस्त। तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा दोस्त। ये सब जो दोस्त आप देख सकते हैं इसके बारे में बता। अगर आप भी अगर एक एक पार्ट में इसको रखना चाहते हैं, मान लीजिए एक एक गूगल एडसेंस वगैरह ये सब रखना चाहते हैं HRF पे, मतलब डायरेक्ट यहाँ से ChatGPT ओपन हो जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले वो बता देते हैं। मान लीजिए मुझे ChatGPT को यहाँ पर होम स्क्रीन पर रखना है, तो यहाँ पर ऐड टू होम स्क्रीन का मतलब क्रोम ब्राउजर ओपन करके यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी नाम से सेट करना चाहते हैं यहाँ पर ऐड कर देंगे और होम स्क्रीन में आपको चला जाएगा जो यहाँ पर दिख रहा है दोस्त। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट रह गया दोस्तों हमें एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए टेक एंड बाय बाय दोस्तों, खुश रहिए।